हेलो जी, कैसे हैं आप सब? अलबेली आस्था के अलबेलेपन में आप सबका स्वागत है। ये मेरे बर्थडे ट्रिप्स वाले व्लॉग्स हैं जो कि इनको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। अब देयर इज़ सम प्रॉब्लम जिसकी वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और अब मेरे व्लॉग सारे कंटिन्यू आएंगे। और मैंने जितनी भी ट्रिप्स नवंबर के बाद करी हैं, नवंबर में करी हैं, वो सब आएंगे। तो ये 17 नवंबर का दिन था, यहाँ पे मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी। बच्चे मेरा वेट कर रहे थे, इनको लग रहा था कि इनको भी साथ जाना है, बट ये मेरे साथ नहीं जा रहे थे। तो ये मेरा कंप्लीट लुक था। और मैं इस बार पहली बार अपनी लाइफ में सोलो ट्रैवल कर रही थी। तो बस हम घर से निकल चुके थे। मेरे हस्बैंड मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने गए थे। मेरी बस थी कश्मीरी गेट से। तो हम यहाँ से निकले, ये गुड़गांव, और हम पहुँच गए हैं कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हमने जल्दी से कुछ कुछ खाया। इवन कुछ कुछ नहीं, जो भी मिला हमने सब कुछ खाया कश्मीरी गेट पहुंच के, जो कि आप आगे देखेंगे अभी कि मैं कश्मीरी गेट पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे हम हमारी बस का वेट कर रहे थे। मेरी बस 10:30 बजे की थी, जो कि अभी तक आई नहीं थी। तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और मेरे को मेरे बर्थडे गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने न्यू फ़ोन दिलाया था, तो मैं बस वही चमका रही थी कि मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं मुझे पहली बार अकेला छोड़ रहे हैं। भाई साहब, जो काम मेरे माँ बाप ने नहीं करा है वो मेरे पति ने करा है। देख रहे हो इस बंदे का भरोसा मुझ पे, एंड आई लव हिम। और ये हमने खाई थी कचौड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा खा ली थी, गरम गरम थी और टेस्टी थी। और ठंड का टाइम था, नवंबर ऑब्वियसली। और यहाँ पे हमने कचौड़ी खाई है दोनों ने मिलके। फिर हम चले गए आगे। नेक्स्ट हमने खाया यहाँ पे गरम गरम 2-2 प्लेट कचौड़ी। खाने के बाद बहुत मस्त लग रही थी। हम चले गए चाउमीन खाने। फिर हमने चाउमीन खाई, जो कि मैं अपने हस्बैंड के पास लेके जा रही थी, और हम दोनों ने खाई हैं बहुत अच्छे से मज़ेदार चाउमीन। ये सब चीज़ें गरम गरम थी, और सबसे बड़ी बात था कि हम दोनों ही बहुत भूखे थे। तो हमारी मेरी बर्थडे ट्रिप यहाँ से बिगिन हो रही है। फिर मैंने अपने रास्ते में कुछ खाने के लिए चटर पटर टाइप्स चीज़ें ली हैं, और यहाँ से चटर पटर चीज़ें लेके पूरा एक थैली कह लो आप भर के मैं निकल गई हूँ मेरी बस के लिए। अभी मेरी बस ऑब्वियसली आई नहीं थी, 10:30 बजे का टाइम था। तो ये सामान लेके मैं निकल गई हूँ राइट नाउ। ये जो मेरी बस है, ये एक बार को मुझे लगा कि मेरी बस है, बट ये मेरी बस नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरी बस से गई थी। ये बस मेरी है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए हैं बस तक। मैं सामान लेके चढ़ रही हूँ बात करते हुए, और अपने हस्बैंड को किया मैंने बाय, बट मेरे हस्बैंड का मन नहीं माना, तो वो मुझे अंदर तक छोड़ने आए थे। फिर मैं भी नीचे उतर आई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दी, और फिर मैं बस पे दोबारा चढ़ गई सामान रख के। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे अंदर तक छोड़ने आए थे, सीट तक। और सीट पे छोड़ के मैं पूरी तरीके से अपने आप को सेटल्ड करके सीट पे बैठ गई थी। सीट पे बैठने के बाद आराम से मस्ती से मस्त होकर जा रही थी। कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और मेरा भी ये बर्थडे ऐसा था कि मैं सिर्फ अकेली थी। सोलो ट्रिप थी, और आपको सबको पता है सोलो ट्रिप कभी भी सोलो नहीं होती है, क्योंकि मेरे संग जो लोग थे लोकली, एंड आई एम अ टॉकेटिव पर्सन। यहाँ से जाते हुए मैंने अपने हस्बैंड को बाय किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे पलट के बाय किया। और मैं बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होने की वजह से मैं बहुत जल्दी ही लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो ये हमारी बस यहाँ से चल पड़ी थी, और मैंने यहाँ के जितने भी बस में जितने लोग थे उन लोगों से भी बहुत अच्छे से बातचीत करी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि ये सोलो ट्रिप थी, बट ये सोलो नहीं थी, क्योंकि जब मैं जहाँ भी रुकी, जैसे कि आपको आगे आगे पता चलता जाएगा, तो बस लोग मिलते गए, बात करती गई। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र था जिसे मैंने बहुत अच्छा, मेरा मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ से चलने के बाद हमारी बस का कुछ टाइम 10:30 बजे ऐसा हो रहा था माहौल, और ये हम रुके थे 70 माइल्स पे, जहाँ पर हम 70 मील दिल्ली से दूर आ चुके थे फ्रेशन अप एंड कुछ खाने पीने के लिए। बट मैं तो ऑलरेडी फुल थी, तो मैंने कुछ नहीं खाया, और बस यहाँ पे घूमी फिरी, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खिंचवाई। दैट्स ऑल। ये था 70 माइल्स का सफ़र, और 70 माइल्स तक हम पहुँच गए थे। फिर हम लोग मतलब ऑब्वियसली हमारी बस यहाँ से चल पड़ी थी। सब करीबन आधा पौन घंटा रुकने के बाद यहाँ से हमारी बस चल पड़ी थी। और फिर हम पहुँचे। फिर हम बस में जाके सो गए थे। ऑब्वियसली मैं तो सो गई थी, क्योंकि रात में हमारी बस जो थी वो पूरी रात चली है। और इसके स्टॉप के बाद हमारी बस ने एक सुबह 6 बजे के करीब, या शायद 5:30 पौने 6 बजे के करीब एक वो लिया था, एक स्टॉप लिया था, जिस स्टॉप में हम लोग रुके थे एक जगह पे फ्रेशन अपन चाय पीने के लिए। तो ये 70 माइल्स का आप देख लें, ये अंदर का है सारा, मतलब जैसे जो भी उसका इंटीरियर है।
एंड उसके बाद सोने के उठने के बाद हम सुबह 6:19 पे, जैसे कि मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 6:15 हमारी बस जो रुकी है वो रुकी है चाय पीने, और मतलब बस वाले रुके हैं चाय पीने एंड फ्रेशन अप होने। और ये जगह का नाम है अम्ब। अम्ब में हमारी शॉप मतलब जो बस थी वो रेस्ट के लिए रुकी थी। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको कैमरे में शायद जस्टिफाई भी नहीं हो पाएंगी। इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर सब कुछ है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा स्लीपी मोड में थी। तो ये उबासियाँ शुबासियाँ लेते हुए मैं बैठ गई हूँ बहुत ज़्यादा ठंड में। मतलब मैंने जो कपड़े पहन रखे थे ना, लिटरली उन कपड़ों में भी ठंड नहीं रुकी ही नहीं रही थी। और मैं ये बात कर रही हूँ कहाँ पे, यहाँ पे मैंने पता करा इस जगह का नाम है अम्ब। और यहाँ पे मेरे सारे बस वाले बंदे उतरे हुए हैं, चाय वाय पी रहे हैं, बस यही चल रहा था। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जल्द से जल्द चैनल को आगे बढ़ाएं। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ से अपना ये चंडी देवी का रास्ता है जब हम धर्मशाला जाते हैं। जी हाँ, मैं जा रही थी मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला हिमाचल। तो ये मॉर्निंग व्यू है। और यहाँ से हम निकले तो बीच में चंडी देवी का जो मंदिर है, चामुंडा देवी का, वो पड़ा था। बट हमारी बस वहाँ रुकी नहीं थी ऑब्वियसली। और ये जो टाइम है मॉर्निंग 10:30 रात में बस चल के हमें सुबह 8 हमें उन्होंने धर्मशाला छोड़ दिया था। तो ये हम लोगों का ये वहाँ का मॉर्निंग व्यू है। और ये मॉर्निंग व्यू हमारी बस का है, ये बाहर का व्यू है। और बस ऐसे ही रास्ते एंजॉय करते करते हम लोग आगे को निकल गए हैं। और मैं धर्मशाला मैंने बहुत लोकल ट्रैवल किया है। इस सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि मैंने ट्रैवल कैसे किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी हाई फाई, ये चामुंडा देवी का मंदिर वाला रास्ता है, मैं आपको बता दूं मैंने बिल्कुल भी हाई फाई तरीके से ट्रैवल नहीं किया है। मैंने बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से, बिल्कुल ही मिनिमम एंड लो बजट में मस्ती और मस्ताते हुए ट्रैवल किया है, जिसमें कि मैंने कन्वेंस भी खर्च कम किया है। अकेले होने के बाद भी मैंने लिफ्ट भी लिए लोगों से। आगे आगे आप मेरे व्लॉग्स देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे ट्रैवल किया है, हाउ स्पेंड माय बर्थडे। और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको बता दूं कि यहाँ से जब मैं धर्मशाला उतरी थी तो धर्मशाला उतरने के बाद मैंने वहाँ से 25 रुपीज़ में लोकल कन्वेंस जो जिप्सी चलती है मकलोडगंज के लिए, तो मैंने वहाँ से ये 25 रुपये की मकलोडगंज के लिए जिप्सी ली थी, जो मैं लोगों के संग ट्रैवल कर रही थी। तो वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लव यू ऑल, स्प्रेड लव, बाय बाय।